हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 11th के हिंदी बुक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से चैप्टर 8 अक्क महादेवी द्वारा लिखित जो कविता है उसको पढ़ने वाले हैं हम। इस चैप्टर में दो कविताएं दी हुई है, लेकिन इस चैप्टर का कोई टाइटल नहीं दिया गया है। अक्सर ऐसा होता है जब किसी कविता का टाइटल नहीं होता है तो उस कविता का जो पहली लाइन होता है, फर्स्ट पंक्ति होता है, उसी को हम उस कविता का टाइटल मानते हैं। तो यहाँ पर दो कविता है, एक कविता ये है और दूसरी कविता ये है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो इन दोनों कविताओं का अलग अलग टाइटल होगा। इस जो दूसरी कविता है उसका टाइटल होगा हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, और जो पहली कविता है हे भूख मत मचल, तो इसका टाइटल ये होगा हे भूख मत मचल। ठीक है। तो इस पहली काव्यांश में कवित्री जो है अक्क महादेवी जी जो है बताना चाहती है, या फिर बताना नहीं चाहती, वो बता रही है, अपने बारे में कह रही है कि वो अपने इंद्रियों पर काबू करना चाहती है। जो हमारी इंद्रियां होती है उन इंद्रियों पर वो अपनी इंद्रियों पर वो काबू करना चाहती है। जैसे किसी टारगेट को हमको अचीव करना है, किसी टारगेट को हमको प्राप्त करना है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आपको आगे चल करके कोई ना कोई प्रोफेशन में जाना है, कोई न कोई पोस्ट में जाना है आपको। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को टीचर, किसी को प्रोफेसर। तो उसके लिए आपको अपनी इंद्रियों को अपने काबू में, अपने वश में करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर अक्क महादेवी जो है, कवित्री जो है, अपनी इंद्रियों पर काबू करके, अपने इंद्रियों पर काबू पा करके वो शिव को प्राप्त करनी चाहती है। अपने जो आराध्य है, जो शिव जी हैं, उनको वो पाना चाहती है, इसलिए वो अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहती है। ठीक है। तो हम इस काव्यांश को देखते हैं। काव्यांश का टाइटल क्या है? हे भूख मत मचल। हे भूख मत मचल, ये इसका टाइटल है। यहाँ पर कवित्री बोल रही है। तो इसमें प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया, या फिर अपनी इंद्रियों पर वो नियंत्रण करना चाहती है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो वो कहती क्या है? हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो हे भूख मत मचल, वो भूख, जो हमको भूख लगती है ना, तो वो अब भूख से क्या करती है? बोल रही है कि अरे भूख तू मचल मत। मचलना मतलब किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसको प्राप्त करने के लिए जो जी में एक लालसा आ जाती है ना, या फिर रोना धोना ऐसा पड़ जाता है किसी चीज़ के लिए, तो वो मचलना हुआ। तो बोल रहे हैं कि अरे भूख तू मत मचल। वो अपनी प्यास से बोल रहे हैं कि तड़प मत, बेचैन मत हो। अरे प्यास जो पानी है उसके लिए तू तड़प मत। हे नींद मत सता, अरे नींद तू मेरे को मत सता, मेरे को परेशान मत कर। क्रोध मचा मत उथल पुथल, और अपनी क्रोध से कह रहे हैं कि अरे क्रोध तू उथल पुथल मत मचा। उथल पुथल मचाना मतलब इधर उधर उधम करना। ये मोह पाश, हे मोह पाश अपनी ढील, क्या बोल रही हैं? हे मोह पाश अपने ढील, मोह पाश अपने ढील। यहाँ पर पाश का मतलब क्या होता है? जकड़। पाश मतलब जकड़, जकड़न। ढील मतलब ढीला देना, है ना। तो जो मोह है, जो मोह माया है ना, उसको बोल रहे हैं, जो मोह माया है उसको, कि अरे मोह माया तू जकड़ मत। उस अपनी जकड़न है, जो जितनी जोर से मोह माया तू पकड़ी है मेरे को, उसमें तू ढील दे, उसको तू ढीला कर। लोभ मत मचा, लोभ मत ललचा, और अपनी लोभ से कह रहे हैं कि लालच और ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए, और ज़्यादा लालच मत कर किसी भी चीज़ के लिए। और बोलते हैं हे मद, मद कर मत होश। हे मद, मद मतलब होता है नशा, किसी भी चीज़ का नशा। मत कर मदहोश, मदहोश मत कर बोल रहे हैं। मदहोश करना मतलब नशे में चूर होना, है ना। तो जब वो मदहोश हो जाते हैं तो नशे में चूर हो जाते हैं, किसी भी चीज़, सब चीज़ को वो भूल जाते हैं। ठीक है।
तो वो अपनी नशा से बोल रहे हैं, जिस चीज़ की भी उनको नशा है, तो उनको बोल रहे हैं कि मुझको तुम मदहोश मत कर, ईर्ष्या जला मत। और ईर्ष्या से बोल रहे हैं कि जला मत, मुझको किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मेरे अंदर में ईर्ष्या ना हो। वो ईर्ष्या से कह रहे हैं कि जला मत, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चिन्ह मल्लिकार्जुन का। ओ चराचर, चराचर मतलब जड़ चेतन बोलते हैं। चराचर किसको बोलते हैं, जड़ चेतन। जड़ और चेतन, इस संसार में जड़ और चेतन दो ही चीज हैं। जड़ किसको बोलते हैं, जो हिल डुल नहीं सकता, जिसमें मूवमेंट नहीं हो, वो जड़ है। जितनी भी चीजें हैं जिसमें मूवमेंट ना हो वो सब जड़ है। और चेतन जिसमें जो हिल डुल सकता है, एक जगह से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं, वो सब चीज़ क्या है, चेतन कहलाता है। ठीक है, तो वो जड़ और चेतन से कह रहे हैं कि मत चूक अवसर, ऐसे जो अवसर है उससे चूको मत, ऐसे मौका जो है मत गंवाओ। और क्या बोलते हैं, आई हूँ संदेश लेकर चिन्ह मल्लिकार्जुन का। चिन्ह मल्लिकार्जुन का मतलब किसको बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं चिन्ह मल्लिकार्जुन। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर शिव जी का, जो मेरे आराध्य हैं, जो शिव है, उसका मैं संदेश लेकर के आई हूँ। अरे जड़ चेतन, तू इस मौके को मत गंवा। ठीक है, तो इसका हम व्याख्या एक साथ देखते हैं, तब एक साथ जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। यहाँ पर कवित्री कहती है कि हे भूख, स्वयं को शांत करने के लिए किसी वस्तु के लिए रोना धोना मत कर, हट मत कर। हे प्यास, मुझे बेचैन मत कर। भूख और प्यास लगना मानव की सहज प्रवृत्तियां होती है ना। यह प्राकृतिक विधान है कि भूख प्यास अवश्य लगती ही लगती है, इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। परंतु कवित्री जो है भूख प्यास जैसी मानवीय जो कमजोरियां हैं, है ना, एक प्रकार की दुर्बलता है ये हमारी, पर उस पर वो नियंत्रण करना चाहती है। वह नींद से भी कहती है कि हे नींद, तू मुझे परेशान मत कर। और क्रोध, तू आकर मेरे जीवन में उथल पुथल मत मचा। किसी भी के लिए मेरे जीवन में मेरे मन में क्रोध ना आए। अर्थात कवि जो है नींद और क्रोध पर भी काबू पाना चाहती है, क्योंकि भूख प्यास, नींद और क्रोध ईश्वर भक्ति में बाधक है, इसलिए इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। हे अज्ञान, अपनी जकड़ को ढीली कर। और लोभ, तू अपनी ओर आकर्षित मत कर। हे नशा, तू मुझे नशे में चूर मत कर। हे ईर्ष्या, तू मुझ में दूसरों के प्रति जलन उत्पन्न मत कर। कहने का भाव यह है कि कवित्री अपनी जो पांचों इंद्रियां हैं कि विषय वासनाओं और सांसारिक मोह माया पर वो नियंत्रण करना चाहती है। वह सांसारिक जड़ और चेतन प्राणियों को वो संदेश देना चाहती है कि हे जड़ और चेतन, जीवन के सुअवसर को नष्ट मत करो। मैं चिन्ह मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हूँ कि मानव जन्म से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर अपने मन को शिव भक्ति में समर्पित कर दे। इस प्रकार से वो जो है अपनी इंद्रियों को काबू में पाना चाहती है। ठीक है, अब हम दूसरी कविता को देखते हैं। दूसरी कविता क्या है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इसका टाइटल यही होगा, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। मंगवाओ मुझसे भीख, ऐसा और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। यहाँ पर इस काव्यांश में कवित्री जो है शिव जी को अपना आराध्य मानती है और उसके प्रति अपने आप को और उसको या फिर शिव जी को पाने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहती है, सब कुछ वो त्याग देना चाहती है, सब कुछ छोड़ देना चाहती है। तो यहाँ पर प्रसंग में हम क्या लिख सकते हैं कि इस काव्यांश में या फिर इस वचन में कवित्री अक्क महादेवी ने अपने आराध्य देव शिव के प्रति स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। ठीक है, क्या किया है, कवित्री जो है अपने आराध्य शिव के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। ठीक है, अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या होगा, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। यहाँ पर कवित्री ईश्वर को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे जूही के फूल के समान ईश्वर। यहाँ पर ईश्वर को क्या बोला गया है, जूही के फूल के समान बोला गया है ना। तो बोलते हैं कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल समान ईश्वर, चाहे मुझसे क्या करो, भीख मंगवा लो और कुछ ऐसा करो, आप मुझसे भीख मंगवा लो, आप मुझसे ऐसा करो कि मैं अपनी जो सांसारिक
जो घर द्वार है, जो मोह माया है, सब की चीज़ को मैं क्या कर लूँ कि भूल जाऊँ अपना घर पूरी तरह, मैं अपने घर द्वार को पूरी तरह से भूल जाऊँ। और इस जो भौतिक घर है के लिए जो भौतिक घर है, जो मेरी घरें हैं, है ना, जो जो भी चीज़ें मेरे हैं, उसके लिए मेरे हृदय में, मेरे दिल में कोई भी स्थान न रहे। मतलब वो सब चीज़, अपना जो कुछ भी चीज़ है, जो भी मोह माया है, उन सब चीज़ों को वो क्या करना चाहता है, भूल जाना चाहती है वो। ठीक है। फिर आगे है, झोली फैलाऊं और न मिले भी, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। और बताती है कि अगर मैं अपने पेट भरने के लिए या फिर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों के सामने अपनी झोली फैलाऊं तो मुझको कोई भी भीख ना मिले। पहले तो मुझे अगर कोई भीख देने के लिए तैयार ना हो, अगर यदि कोई कुछ देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, अगर कोई मुझको आगे हाथ आगे बढ़ा करके कुछ देने का प्रयास करे तो क्या हो जाए, तो वह गिर जाए नीचे। अगर कोई मुझको कुछ देने का प्रयास करे तो वह जो है नीचे गिर जाए। और यदि मैं झुकूँ उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए। और अगर मैं उस चीज़ को मैं उठाने के लिए अगर झुकूँ तो कोई कुत्ता उस समय आ जाए और उसको झपट करके छीन करके ले जाए। अर्थात कवयित्री चाहती है कि जो कुछ भी भौतिक वस्तु है उसके प्रति उसके हृदय में, उसके दिल में कोई भी इच्छा न रहे, जिससे उसका अहंकार जो है नष्ट हो जाए। अहंकार नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, शिव की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से वह यह बता रही है, अक्का महादेवी जी बता रही है कि मुझको अपने शिव की प्राप्ति के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो यह बता रही है। इससे यह पता चलता है कि वह शिव जी की कितनी बड़ी भक्त है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।